मैंने तो गाने पहले लिखे थे, वो अपनी जो फीमेल क्लासमेट्स थे उनको प्रसन्न करने के लिए लिखे थे। लिरिसिस्ट को ना अनफेयर एडवांटेज होती है, अगर आपको किसी को तोहफा देना है आप उनके लिए गीत लिख दें, आपकी चवन्नी खर्च नहीं होगी और वो जिंदगी भर तकिए के नीचे रखेंगी। बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। आपके स्लो इंटरव्यूज लोगों ने बहुत एंजॉय किए हैं, लेकिन आपकी जिंदगी की जो किताब है उसके पन्नों को आज हम सब अनुभव करने वाले हैं, तो मुझे लगता है बाकी लोग भी मेरा रोमांचित होंगे। भारत में मैं पहली बार एक पॉडकास्ट के लिए आया हूँ, तो ये अनुभव कैसा है कुर्सी के उस पार बैठने का? अच्छा ही होगा, सुखद होगा। और मेरा सौभाग्य कि ये आप मेरे साथ कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं इसको अपने तमगे के तौर पर लूंगा, जैसा मैंने कहा हमारे पेशे में भी हमारे बड़े हैं, तो मैं उसको भी सम्मान करते हुए। लेकिन सर, शुरुआत हम मिट्टी से ही करते हैं। एक तरफ लखनऊ की वो नफासत वाली धीमी जिंदगी, एक तरफ नैनीताल की वो बर्फीली खामोशी। आज नीलेश मिश्रा की आवाज में जो वो ठहराव है, क्या वो इन्हीं दुनियाओं के मिलन से बना हुआ है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मेरा बचपन गुजरा है, पहले हम लोग रीवा में रहते थे, मध्य प्रदेश में, उसके बाद नैनीताल आए और फिर वापस लखनऊ आए। और छोटा शहर जो है, जो मैं दो लाइनें अपने रेडियो शो में कहता रहा हूँ, बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है, वो जी हुई पंक्तियाँ हैं। क्योंकि छोटा शहर आपको बहुत सी वो चीज़ें सिखाता है जो अदृश्य होती हैं। सेंस ऑफ स्पेस। जब मैं दिल्ली पहली बार आया और मैं बसों में चलना मैंने शुरू किया, तो वो जो एक आक्रमण होता है ना लोगों का आपकी स्पेस पे, आपके शरीर का स्पर्श करना, वो हम नैनीताल में नहीं, हम तो बच्चे भी दूर दूर बैठते थे, हम क्लास में, उसका डेस्क दूर होता था, मॉल रोड पे चल रहे हैं, तो एक आपकी जो दुनिया है वो बहुत स्पेशियस दुनिया है, उसमें ठहराव है, उसमें कोई उसमें फुर्सत है। और तो बिल्कुल वो वहीं से आया, वो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व तो वहीं से ढला, और उसको मैंने बचा के भी रखा। ये भी था, उसको ख़त्म नहीं होने दिया जब मैं बड़े शहर में या एक आपाधापी के जीवन में आया आगे। मैंने मनोज मुंतशिर का इंटरव्यू जब किया था तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने सारे गाने लिखते हो, शुरू में सफल होना मुश्किल होता है या सफल होकर फिर उसको बरकरार रखना? तो उन्होंने कहा सबसे मुश्किल होता है उस अमेठी के मनोज को जिंदा रखना जो निकला था, क्योंकि वो फ्रेश निकला था। कई बार शहरों की चकाचौंध में आपके ऊपर भी एक अलग सी लेयर आ जाती है। कभी आपके साथ हुआ ऐसा? मुझे लगता है अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना पड़ेगा कि बाजार के लिए लिखना नहीं शुरू करना है। चाहे आप फिल्मी गाने लिख रहे हैं, चाहे आप किताबें लिख रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक अपने मन के अंतर के सुख के लिए आप बनाने चले थे। आपको नहीं पता था आप फिल्मों में गाने लिखेंगे, आपको नहीं पता था आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। आपने कहीं ना कहीं मैंने तो गाने जो पहले लिखे थे एक दो, वो अपनी जो फीमेल क्लासमेट्स थे उनको प्रसन्न करने के लिए लिखे थे। क्योंकि ये कौन सा वाला गाना सर था? ये शुरुआती वो फिल्मों में नहीं आए। अच्छा। पर क्या होता है कि ये मुझे लगा आप कहना चाह रहे होंगे तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आप ही जाओ एक रोज मेरी बाहों में। क्योंकि ये जो लिरिसिस्ट को ना अनफेयर एडवांटेज होता है कि अगर आपको किसी को तोहफा देना है तो आप उनके लिए गीत लिख दें, तो आपकी चवन्नी खर्च नहीं होगी और वो जिंदगी भर तकिए के नीचे रखेंगी। तो मैं लिखता था। और एक और एडवांटेज भी होता सर, अगर कभी दिल तोड़ दिया और ब्लॉक कर दिया, बात नहीं हो रही है, तो गानों के जरिए आप पहुंचा सकते हो कि मेरे जज्बात क्या है, मैं कहना चाह रहा था बिल्कुल कि शहर भर की खुशी में ये दर्द मेरा भला है, जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया। जी, कमाल है। मतलब लेखकों की दुनिया अलग होती है। इसके फायदे भी होंगे बहुत सारे आपको, आई एम श्योर। बचपन से जब भी अगर आप शब्दों के धनी हैं तो जिंदगी का रोमांच बढ़ जाता होगा रोमांस के साथ साथ। हाँ, बिल्कुल। और
जैसे मेरा मानना है कि एक अच्छा गाना जो होता है उसको आंकने के कई तरीके हो सकते हैं, पर मेरा ये है कि क्या मैं ये गाना लिख रहा हूँ, क्या ये सीतापुर में कोई आदमी नहाते हुए गाएगा? एक छोटे कस्बे में जब आदमी या कहीं भी जो आदमी जो नहाते हुए गाता है ना, वो फिर स्वच्छंद है, वो अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। आपने बेहतर लिख दिया है उससे, बस उन्हीं भावनाओं को लिखा है आपने, बस बेहतर शब्दों में लिख दिया है। तो मुझे लगता है कि राइटर्स को ये गिफ्ट मिला होता है ईश्वर से कि उन निगाहों में मोहब्बत नहीं तो और क्या है, पर वो मुझसे कह रहा वो किसी और का है, जरा सा झूठ भी ढंग से कहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, अभी कुछ दिनों से लग रहा बदले बदले से हमें। मेरी बड़ी यादें हैं आप गानों को लेके, और आज भी जब मैं दफ्तर से लौटता हूँ तो कुछ गिने चुने गाने ही हैं जो मैं प्ले करता हूँ, जिसमें एक शानुदा का गाना है, मेरा चांद मुझे आया है नजर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक गाना है जो मैं बड़ा संजो के सुनता हूँ, वो है मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। ना समझ लाया गम तो ये गम। बहुत गाने मैंने सुने सर, मैं म्यूजिकल बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इस गाने के आसपास मुझे कोई गाना नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारे गाने सुने, मैं कह रहा हूँ मैं हर राइटर को सुनता हूँ, बट ये इस गाने में कुछ अलग है। केके की आवाज़ में कुछ अलग था, इरफान खान की अदायगी में कुछ अलग था, और आपके शब्दों में कुछ अलग था। और इसीलिए मैंने एक पूरा सेगमेंट रखा है जहां पर आज मैं केवल गानों की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि स्लो इंटरव्यू बहुत चर्चित है जी। आपके पिताजी ने गांव में एक स्कूल खोला था, पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहीं लगता है कि वो जो गांव का कनेक्शन है, उसकी जो रूह की असल ईंटें हैं, वो पिताजी ने बचपन में रख दी थी। बिल्कुल, दोनों पिता और माता दोनों ने। मेरे पिताजी डॉक्टर एस पी मिश्रा, वो 12 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल। तो उनका सपना था कि वो ऐसा कुछ करें, अपने गांव में स्कूल स्थापित करें ताकि और बच्चों को न जाना पड़े। फिर वो पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं, तो वहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला और वहाँ से कनाडा जाने का मौका मिला, और वहाँ उन्होंने फॉसिल्स डिस्कवर किए जो 565 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 56.5 करोड़ साल पुराने थे, जो डार्विन्स थियोरी ऑफ इवोल्यूशन में एक जगह एक प्रश्न चिन्ह था कि सिंगल सेल से मल्टी सेल कैसे हुए, उसका उत्तर देती थी उनकी डिस्कवरी। और फिर वो मशहूर होने लगे, लेकिन उनके जो विदेशी प्रोफेसर थे उन्होंने उनका क्रेडिट छीनने की भी कोशिश की। खैर लंबी यात्रा रही, और अंततः मैंने और मेरा भाई शैलेश है, हमने कोशिश करके वो क्रेडिट वापस उनको दिलवाया। अफसोस कि भारत में उनको कहीं भी वो सम्मान, वो दर्जा नहीं मिला, और ऐसे बहुत से और लोग हैं जिनको नहीं मिला जो उन्होंने यात्रा की। तो वापस जब आए तो शादी के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन उनकी शर्त थी कि मैं उसी से शादी करूंगा जो गांव में मेरे साथ स्कूल बनाएंगी। क्या बात है। और मेरी माँ निर्मला मिश्रा, उनका 23 में देहांत हुआ, और वो टीचर नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट। तो एक शादी हुई 1972 में, और जो डोली थी, जो पालकी थी, वो ट्रक के पीछे रखी गई, और लखनऊ से जो हाईवे तब दिल्ली जाता था, जिसको सीतापुर रोड कहते हैं, उसमें आए, और वो ट्रक ड्राइवर के बगल में नव दंपत्ति बैठे हैं दूल्हा दुल्हन सजे हुए, और वहाँ से उतर के वो एक तांगा होता है जिसको वहाँ पे खड़खड़ा कहते हैं। खड़खड़ा इसलिए शायद कहते होंगे क्योंकि टूटी सड़कों पे वो खड़खड़ करके जाता होगा। और उसके बाद एक उसको ठेलिया कहते हैं, जो कि बेसिकली रिक्शा जिसमें सीमेंट की बोरियां वगैरह कैरी करते हैं, तो उसको, और तब वो गांव पहुंचे। ठेलिया जो है ऐसे बनी होती, साइड में छोटे छोटे हाथ साइड में लगे होते हैं, हाँ, और आगे से खुला होता है। राइट। अक्सर बच्चे, छोटे बच्चे कूद कर बैठ जाते हैं पीछे धर करके। बिल्कुल। तो भी गाँव के ही है ना। तो माता जी जमींदारों के परिवार से थी, और पिताजी बहुत गरीब परिवार से, और वो एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ पर न बिजली, न पानी, और सांप और बिच्छू, और 1 महीने के अंदर उन्होंने एक झोपड़ी में दोनों ने साथ मिलके एक स्कूल की स्थापना की, जिसका नाम रखा भारतीय ग्रामीण विद्यालय। तो मैं और मेरा भाई, हम स्कूल, गांव से प्यार, ये सब हमने इनहेरिट किया, और मेरा गांव कनेक्शन तब से है। लगातार गांव में समय बिताना, और आप यहाँ हैं और 2 घर दूर डाकू आ गए हैं,
मुझे याद है कि मुझे हाई फीवर हो गया था, शायद बच्चों को स्ट्रेस हो जाता होगा क्योंकि वाकई डाकू आ गए, एक घर जला दिया है और वो कच्चा घर था और वो करके। तो गांव से जुड़ाव, गांव के लिए संवेदना तब से रही और वो फिर धीरे धीरे ज़मीनी बनती गई, राइटिंग में, जर्नलिज्म में। पत्रकार के तौर पे जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की तो गांव नहीं था ज़्यादा पत्रकारिता में, और गांव था भी तो एक स्टीरियोटाइप के तौर में था। लेकिन मैं बहुत जाता था पहले तो एसोसिएटेड प्रेस जो ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी है उसमें मैंने बहुत काम किया 9-10 साल। तो उसके लिए मैं जाता रहा। फिर मैं हिंदुस्तान टाइम्स के थ्रू ट्रैवल किया मैंने, और देश के कोने कोने में। तो वहीं से मिला मुझे गांव, और माता पिता ने मुझे गांव का परिवेश दिया, और फिर वो मैंने छोड़ा नहीं उसे।